हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला आदमी का कोई भरोसा। सदके उतर रहे हैं वफा का बदला है बेवफाई। बूंदे नहीं सितारे। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने कैरियर में ऐसे हजारों गीतों को अपनी सुरीली आवाज से नवाजा, लेकिन अगर हम कहते हैं कि संगीतकार ने मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी को जब बेसुरा कह दिया, तब रफ़ी साहब ने उनके पेमेंट से भी ज़्यादा रिवॉर्ड दे दिया संगीतकार को गाना सुनाकर। क्या था किस्सा, आज बताते हैं आप सभी को। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों का प्यारा सा स्वागत करते चलते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पर। और दोस्तों, आप सभी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपनी मशरूफ सी जिंदगी के बीच में दिल से दिल तक जेडी चैनल के सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ इस चैनल पर जुड़ रहे हैं। हेलो फैमिली, अगर हम कहते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को किसी एक संगीतकार ने जब कह दिया कि रफ़ी साहब आपके सुर नहीं लग रहे, आप बेसुरा गा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने सुरों को साबित करने के लिए अपने लिए हुए पेमेंट से भी ज़्यादा पेमेंट दे दिया संगीतकार को। पहली बार बताते हैं आप सभी को ये प्यारा सा किस्सा। साल 1973 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने एक मशहूर सी कव्वाली को प्लेबैक दिया था। फिल्म का नाम था धर्म। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। इशारों को अगर समझो, राज को राज। मोहम्मद रफ़ी साहब ने जब इस कव्वाली के लिए प्लेबैक दिया था, तो आपको बताते चलें कि इस फिल्म के लिए संगीत दिया था संगीतकार सोनिक ओमी जी ने। सोनिक ओमी जी दो संगीतकारों की एक ऐसी जोड़ी थी जिनमें संगीतकार ओमी जी थे, वो मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ स्टूडियो में खड़े हुए थे और रफ़ी साहब जब प्लेबैक दे रहे थे तब ओमी साहब को लगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब थोड़ा डिट्यून गा रहे हैं, तो बीच में रिकॉर्डिंग को रोक करके ओमी जी ने रफ़ी साहब से कहा कि रफ़ी साहब आपके सुर थोड़े भटक रहे हैं, आप परफेक्ट इस गीत को गा नहीं रहे हैं। रफ़ी साहब ने फिर से कोशिश की और जब रिकॉर्डिंग मुकम्मल हो गया, बाद में ओमी साहब ने फिर से कहा कि मुझे कुछ जगहों पर आपकी आवाज़ डिट्यून सी लग रही है। रफ़ी साहब ने फिर से उस रिकॉर्डिंग को सुना, लेकिन सोनिक जी भी सेटिस्फाइड थे, लेकिन ओमी जी बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं थे। गाने को एज इट इज़ रख लिया गया, लेकिन रफ़ी साहब को दिल में एक खटक सी रह गई कि मुझसे शायद कहीं प्लेबैक देने में गलती तो नहीं हो गई। रिकॉर्डिंग की मास्टर टेप का डुप्लीकेट लेकर के रफ़ी साहब अपने घर पर गए। उन्होंने अपने घर पर फिर से उसी ट्रैक को सुना कि उन्होंने क्या प्लेबैक दिया है। जब रफ़ी साहब को लगा कि उन्होंने बिल्कुल ही ठीक ढंग से इस गीत का प्लेबैक दे दिया है, तब रफ़ी साहब रुके नहीं। मोहम्मद रफ़ी साहब अपने घर से टेप रिकॉर्डर लेकर के उसी मास्टर टेप की कॉपी को लेकर के ओमी जी के घर पर गए और ओमी जी को ये रिकॉर्डिंग का ट्रैक फिर से सुनवाया कि सुनिए, कहां पर गलती है आप मुझे बताइए। रिकॉर्डिंग ट्रैक सुनने के बाद ओमी जी भी कुछ गलती निकाल नहीं पाए, लेकिन जब दोनों सेटिस्फाइड हो गए तब रफ़ी साहब खड़े होकर के अपने घर के लिए निकल गए। लेकिन ओमी जी ने नोट किया कि रफ़ी साहब अपने घर से जो टेप रिकॉर्डर लाए थे वो ओमी जी के घर पर छोड़े जा रहे हैं। तब संगीतकार ओमी जी ने कहा कि रफ़ी साहब आप अपना टेप रिकॉर्डर भूल रहे हैं। तब रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं, ये मेरी ओर से आपको तोहफा है। रफ़ी साहब ने फिल्म धर्मा की इस कव्वाली के लिए, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, इस कव्वाली के लिए कहा जाता है कि 15,000 रुपये का पेमेंट लिया था। लेकिन रफ़ी साहब ने जो टेप रिकॉर्डर ओमी जी को गिफ्ट किया था, उस टेप रिकॉर्डर की कीमत थी 20,000 रुपये। ये थे मोहम्मद रफ़ी साहब।
दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो हमें ज़रूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के वैल्यूबल कमेंट्स के लिए हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ही ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी वीडियो के साथ दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाबा टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।